नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी ने कहा, नशा तारीख की बर्बादी और तबाही लेकर आता है। उन्होंने नौजवानों से नशा ना करने की अपील। मुल्क में कोरोना वायरस के इस हफ्ते में दूसरी बार 50,000 से कम केसेस हुए दर्ज। तेलंगाना में 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे स्कूल्स, ऑनलाइन क्लासेस चलाने की सीएम केसीआर ने दी हिदायत। वजीर केटीआर ने कहा, जीएचएमसी में मरहलावार डबल बेडरूम मकानात का किया जाएगा आगाज। वहीद अहमद एडवोकेट ने निजाम मीर उस्मान अली की 55वीं बरसी पर उनकी मज़ार पर पेश किया चादर गुल। हुकूमत से कहा, 50 करोड़ की लागत से बारगाह को तारीखी इमारत बनाए। सीएम केसीआर ने आला अफसरान को दी हिदायत। कहा, 1 जुलाई से दही और शहरी तरक्याती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाना चाहिए। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमत के अज़्म का इजहार करते हुए आज कहा कि नशा अपने साथ तारीकी, बर्बादी और तबाही लेकर आता है। वज़ीर आज़म ने मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर अपने ट्वीट पैगाम में कहा, मैं उन तमाम लोगों की तारीफ करता हूँ जो हमारे मुल्क और समाज में मंशियात के खतरे को मिटाने के लिए ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिंदगी को बचाने के लिए की गई ऐसी हर कोशिश अहम है। अपने दिगर ट्वीट में उन्होंने कहा कि मंशियात के मसाइल के बारे में वो अपने प्रोग्राम मन की बात के एक एपिसोड को भी यहाँ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आइए हम मंशियात के बारे में मालूमात शेयर करने के तय अपने अज़्म का इरादा करते हैं। उन्होंने कहा, याद रखें, नशा ना तो अच्छा होता है और ना ही शान की बात है। ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूँगा, एक बुराइयों वाला 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही चिंता के विषय पर मैंने चर्चा की है। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना के केसेस में कमी के साथ ही 20 जून से लॉकडाउन को बर्खास्त कर दिया है। इसी के तनाजुर में स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया गया था। इसके साथ ही स्कूल्स मैनेजमेंट्स दोबारा स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के सवाल के तनाजुर में बगैर किसी तैयारी के स्कूल्स कैसे खोले जा सकते हैं? क्या वाकई स्कूल पहले से शुरू होगा या इसको मुलतवी कर दिया जाएगा? इस बारे में तलबा के साथ साथ वालिदैन की जानिब से भी शुक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। इस सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में कोरोना वबा के पेश नजर 1 जुलाई से स्कूलों को खोलने के फैसले को आर्जी तौर पर रोक देने का फैसला किया गया है। अलबत्ता ऑनलाइन क्लासों को चलाने का फैसला किया जाएगा। वजीर आला ने 50% असातिज़ा को स्कूलों में हाजिर होने की हिदायत दी है। मुल्क में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ने और इन्फेक्शन के नए केसेस में नशे व फराज के दरमियान इस हफ्ते दूसरी बार नए केसेस 50,000 से कम हुए हैं। मरकजी वजीर सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 48,698 नए केसेस दर्ज किए गए। इसी दौरान 1,183 अफराद की मौत हो गई, जबकि 64,818 मरीजों ने शिफायाबी हासिल कर ली। नए केसेस के बाद हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों की मजमूई तादाद 3,01,83,143 हो गई, जिनमें 2,91,93,085 अफराद शिफायाबी हासिल कर चुके हैं। मजमूई तौर पर 3,94,493 अफराद की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मुल्क में फिलहाल 5,95,565 एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना के
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने देही शहरी तरक्की और हरियाली से मुताल्लिक आज एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। प्रगति भवन में मुनक्किदा इस इजलास में रियासती वुज़रा, कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स समेत मुतअद्दिद ओहदेदार शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि 1 जुलाई से देही और शहरी तरक्याती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देहात में हर घर में पौधों की तकसीम की जानी चाहिए। उन्होंने मिलावट की बीजों की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया। वजीर आला केसीआर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो देहात और कस्बों की सतहों में अवामी इस्तेमाल के लिए अलाट शुदा अराजी को ग्राम पंचायतों और बल्दियात के नामों पर रजिस्टर करे। उन्होंने कहा कि वो अराजी के मसाइल के हल से मुतालिक एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं और कहा जंगलाती जमीनों की हुदूद को वाज़े तौर पर शनाख्त किया जाना चाहिए। देही और शहरी तरक्की में शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों और हरियाली की कामयाबी के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर जामे बहस की गई। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में मरहलावार डबल बेडरूम मकानात का आगाज किया जाएगा। रियासती वुज़रा केटीआर और तलासानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली ने नेकलेस रोड पर वाक़ई अम्बेडकर नगर में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर श्रीलता शोभान रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्तफिद अफराद का इंतखाब शफाफियत के साथ किया जा रहा है और कहा घर के आस पास सफाई और हरियाली पर तवज्जो देने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों के लिए मकानात और शादियों के अखराजात भी पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई शहर नहीं जो गरीबों के लिए इतना बड़ा मकान बना रहा हो। उन्होंने कहा कि रियासत में अब तक ग्रीनरी में 5% इजाफा हुआ है और इस फीसद में अभी इजाफा करना बाकी है। ऑफिसर को हुक्म दिया गया है कि वो ये यकीनी बनाए कि हुसैन सागर में किसी किस्म का कूड़ा कचरा ना फेंका जाए। केटीआर ने कहा चले हैदराबाद शहर को साफ सुथरा रखे, सफाई और हरियाली पर तवज्जो दे। केटीआर ने कहा हर डबल बेडरूम हाउस 560 मुरब्बा फीट है। इसकी कीमत 8,50,000 रुपए फी यूनिट है। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सीएम केसीआर गरीबों के हामी है। अम्बेडकर नगर में तंग कमरे में रहने वालों की हालत रास को देखकर केसीआर हैरत ज़दा हुए और हुसैन सागर के किनारे अच्छे डबल बेडरूम मकान तामीर किए। अपार्टमेंट नंबर 110 एम देवम्मा, వైఫ్ ఆఫ్ లేట్ నరసింహ. గట్టిగా ఒకసారి అందరూ గట్టిగా చప్పలు కొట్టాలమ్మా. నెక్స్ట్ అమ్మా గణేష్ గణేష్ ఓ గణేష్ ब्लैक डी आपका नंबर बोलो. 102 तो क्या ये दे दो. राष्ट्र होमशाఖ मंत्री वर्युलु अन्ना मोहम्मद महमूद अली गारी की. महमूद भाई माफ़ी चाहता हूँ आपसे, 11 बजे मीटिंग है, इस वास्ते आप बात नहीं कर मुखातिब नहीं हो सके, माफ़ी चाहता हूँ. गौरवनीयुलु पेद्दलु शासन मंडली सभ्युरालु श्रीमती सुरभि वाणीदेवी गारू, गौरव हैदराबाद मेयर श्रीमती गद्वाल विजयलक्ष्मी गारू, गौरव डिप्यूटी मेयर श्रीमती శ్రీలతా శోభన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన అధికారులందరికీ, వేదికపైన ఆసీనులైన అధికారులందరికీ, గౌరవ కార్పొరేటర్లకి, ప్రజాప్రతినిధులకి, అంబేద్కర్ నగర్ మన అధ్యక్షులకు, కార్యదర్శులకు, అంబేద్కర్ నగర్ యొక్క మరి ఈ బస్తీ యొక్క పెద్దలందరికీ పేరు పేరున, కార్యక్రమానికి హాజరైన మా ఆడబిడ్డలైన అక్కా చెల్లెలందరికీ, అన్నదమ్ములందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులకు పేరు పేరున మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. మీ అందరికీ ముఖ్యంగా ఒక పండుగ వాతావరణంలో అంబేద్కర్ నగర్, ఇప్పుడే నేను మాట్లాడుతుంటే ఒక అక్క చెప్పింది, ఎట్లున్న అంబేద్కర్ నగర్ ఎట్లయిందన్నా, నేను ఇక్కడ ఉండబట్టి 40 ఏళ్ళైంది, జీవితంలో ఎప్పుడు అనుకోలేదు, వర్షం చుక్క పడితే వణికిపోతుంటే అట్లాంటిది ఇంత మంచి ఇండ్లు వస్తాయని అనుకోలేదని చెప్తే, చాలా సంతోషకరమైన పండుగ వాతావరణంలో ఈ దావత్ చేసుకుంటున్న మా ఆడబిడ్డలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడే కొద్దిసేపు మాట్లాడుకున్నాం, మంత్రి గారు చెప్పినట్టు అక్కడ మా ఆడబిడ్డలందరితో కూర్చొని తింటున్నప్పుడు, నాస్తా చేస్తున్నప్పుడు అడిగిన ఎట్లా అనిపిస్తుంది అన్న. వాళ్ళందరూ ఇది ఒక్కటే మాట చెప్పారు, మేము ముందు మా తండ్రులు వచ్చిండ్రు ఇక్కడికి, ఎన్నడూ అనుకోలే అన్న ఇంత మంచి వాతావరణం ఇల్లు వస్తే అనుకోలేదు. అది కూడా ఒక ప్రైవేట్ ఒడిగిన ఇక్కడ కడితే, ఇదే జాగల ప్రైవేట్ అపార్ట్మెంట్ ఉంటే 1.5 కోటి అవుతుండే, అది మాకు ఇలా ఒక్క పైసా కట్టే అవసరం లేకుండా ఇచ్చింది మా పెద్ద ఆయన కేసీఆర్ గారు అనే మాట వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు గుండె నిండా సంతోషంతో ఉప్పొంగిపోయింది.
ఎందుకంటే ఇంతకంటే గొప్ప సేవ ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడే శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పినారు. కానీ పెద్దలు ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తారు, ఇల్లు గట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. ఎందుకంటే జీవితంలో మనిషి జీవితంలో ఈ రెండు చాలా కష్టమైన పనులు. పెళ్లి చేయాలంటే చాలా తిప్పలు పడాలి, ఇల్లు కట్టాలంటే కూడా చాలా తిప్పలు పడాలి. ఏ మనిషికైనా జీవిత లక్ష్యం ఇది. తన పిల్లలు బాగుండాలి, తన కుటుంబం బాగుండాలి, వాళ్లకు మంచి నివాసం ఉండాలనే కోరిక ఎవరికైనా ఉంటుంది. కానీ భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలుంటే ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇలా ఒకటే అంటున్నారు, ఇల్లు నేనే కట్టిస్తా, లగ్గం కూడా నేనే చేసి ఒక్క పైసా అవసరం లేకుండా కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కార్యక్రమం ద్వారా మీ ఆడబిడ్డల పెళ్లి కూడా నేనే చేస్తా అంటున్నా ఏకైక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో కేసీఆర్ గారు అనే మాట నేను ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేయాలి. హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఈరోజు, ఎందుకంటే భారతదేశంలో హైదరాబాద్ లాంటి నగరాలు కేవలం 5-6 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఒక ఢిల్లీ, ముంబై, కలకత్తా, మద్రాసు, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, ఈ 6 నగరాలే ఉన్నాయి. ఈ 6 నగరాల్లో ఎక్కడ కూడా ఇంత పెద్ద మొత్తంలో పేదల కోసం ఇల్లు కట్టిస్తున్న కార్యక్రమం ఎక్కడ కూడా లేదు. ఈరోజు మన జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో హైదరాబాద్ మహానగరంలో 9,000 కోట్ల పైచిలకు రూపాయలతో పేదవారి కోసం ఇల్లు కడుతున్న ఏకైక మహానగరం భారతదేశంలో హైదరాబాద్ అనే మాట నేను చాలా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో పేదవారి ఇల్లు కడుతున్న పరిస్థితి ఎక్కడ కూడా లేదు. ఢిల్లీలో లేదు, మద్రాసులో లేదు, ఎక్కడ కూడా లేదు. నేను ఒకటే విషయం మిమ్మల్ని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ప్రభుత్వం డబ్బులు ఖర్చు చేసి మీరు ఒక్క పైసా ఎవరికి లంచం ఇచ్చే అవసరం లేకుండా చాలా పారదర్శకంగా మీ అందరి ముంగటనే ఇక్కడనే చిట్టీలు తీసి रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट की क़ियादत में सैयद अकबर हुसैन, मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद मस्तान अली कादरी, सैयद फ़हीम मोहम्मद अज़मतुल्लाह खान, मन्नान जहाँ, मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग, MM ग्रुप, अब्दुल रहीम व दीगर की मौजूदगी में मस्जिद जोधी किंग कोठी पहुँचकर हैदराबाद दक्कन रियासत के हुक्मरान निज़ाम मीर उस्मान अली आसिफ जा बहादुर की 55वीं बरसी के मौके पर उन्हें चादर गुल पेश किए और दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर साबिक़ सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने मीर उस्मान अली आसिफ जा को दुनिया का अजीम हुक्मरान करार दिया और उनके कारनामों को सराहा। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि दक्कन रियासत के हुक्मरानों ने मुल्क की तरक्की और हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और हिंदुस्तानी हुकूमतों की मदद करते हुए बड़े पैमाने पर माली इमदाद फराहम की और कई तारीख़ी कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि हम मरकज़ी और रियासती हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इस अजीम शख्सियत की बरसी के मौके पर आम तातील का ऐलान किया जाए और उनके तारीख़ी कारनामों को स्कूल्स और कॉलेजेस के सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए और आने वाली नस्लों को उनकी तारीख़ी कारनामों से वाकिफ़ करवाया जाना चाहिए और कहा कि बारगाह को 50 करोड़ की लागत से तारीख़ी इमारत बनाया जाए। सरकारी तातील के तौर पर बनाया जाए और मीर उस्मान अली आसिफ जा बहादुर के कामों को स्कूली सिलेबस में शामिल किया जाए, क्योंकि कुछ शरपसंद अनासार इनको बदनाम करने की कोशिश करें। मैं ये कहूँगा कि आज जितनी तारीख़ी इमारतें हैं ये मीर उस्मान अली आसिफ जा बहादुर और उनके आबा व अजदाद की दी हुई है और उन्होंने उनका सेकुलरिज्म की अगर मैं मिसाल दूँ, वो हुक्मरान होते हुए, वो बादशाह होते हुए अपना यानी राजमुक्त एक गैर मुस्लिम को बनाते हैं, उतनी उनकी सेकुलरिज्म की मिसाल थी। क्योंकि आप एक यानी प्रेसिडेंट का दर्जा रखते हुए वज़ीर आज़म बनाते हैं। मैं और अगर उनके क़ुरबानियों को दोहराऊँ, आज रियासत की तरक्की में और हैदराबाद की तरक्की में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद हो या नांदेड़ हो या कर्नाटक के इलाके हो, गुलबर्गा हो या दूसरी, ये तरक्की की भी देन भी मीर उस्मान अली आसिफ जा बहादुर और उनके आबा व अजदाद की है। मैं तेलंगाना रियासत, न सिर्फ तेलंगाना रियासत बल्कि दक्कन की जो पहले की रियासत थी, जो 4 स्टेटों में इसको शामिल किया गया, उन तमाम चीफ मिनिस्टरों से भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि ऐसे हुक्मरानों को जिन्होंने हमारी मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया, रेलवे को लाने वाले वही, पोस्टल सर्विस को लाने वाले वही और कई उनके कामों को उन्होंने यहाँ पर एक हुक्मरानों को एक नई मिसाल देते हुए किस तरीके से रियासत की तरक्की की जा सकती है, किस तरीके के रियासत को एक तरक्की याफ्ता बना सकते हैं, उन्होंने मिसाल देकर और एक तरक्याती प्रोजेक्ट बनाकर, यानी आज देख लीजिए उस्मान सागर है, ये तमाम देन भी उन्हीं की बदौलत है। मैं मुतालबा करता हूँ, देखिए आप उनकी आखिरी बारगाह जहाँ पर उन्होंने आराम फरमा है, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा आलम है कि गंदगी का आलम है।
मैं हुकूमत से यही मुतालबा करूँगा कि इसको एक तारीख़ी इमारत में तब्दील किया जाए और यहाँ एक बड़े पैमाने पर एक 10 करोड़ की लागत से और इसको तरक्की याफ्ता बनाया जाए, क्योंकि हमने अभी मस्जिद का कंडीशन देखा, उनकी बारगाह का कंडीशन देखा। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इनके यानी कारनामों को स्टूडेंट में उजागर करने के लिए सिलेबस में शामिल किया जाए, इंटर के, डिग्री के और स्कूली सिलेबस में, और आज को सरकारी तौर पर तातील का ऐलान किया जाए। हम बेहद ममनू मशकूर है तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने, जो पहली बार किसी हुक्मरान ने मीर उस्मान अली आसिफ जाह बहादुर की मज़ार पर हाज़िरी नहीं दी, लेकिन मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब खुद यहाँ पर आए थे और चादर गुल पेश करते हुए मीर उस्मान अली आसिफ जाह बहादुर के कारनामों को उजागर किया था। इन्हीं की बदौलत जो आज अल्लाह के फजल करम से मीर उस्मान अली आसिफ जाह बहादुर को लोग जानने और पहचानने लगे हैं। मेरी रियासत के वज़ीर आला को भी मैं सलाम करता हूँ, जिनके तरक्याता प्रोजेक्ट जो कालेश्वरम है या मिशन काकतिया है और दूसरे कई प्रोजेक्ट आपके बहुत बड़े पैमाने पर हैं। मैं बेहद ममनू मशकूर मेरी रियासत के वज़ीर आला का, और मैं आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि इस आसिफ जाह बहादुर के दौरे हुकूमत का आप एक चैप्टर को पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा वो कितने सेकुलर थे और कितने तरक्की याफ्ता थे, और वो ख़ुद लोगों की गम में, दुख दर्द में शामिल रहा करते थे। ऐसे हुक्मरानों से हम अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद अता करे। पुराने शहर के पिटला बुरुज के गवर्नमेंट के मैटरनिटी अस्पताल के अमले ने आज सीएम केसीआर डाउन डाउन के नारों के साथ एहतजाज किया। इस स्टाफ का मुतालबा है कि इनकी तनख्वाह में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर सिर्फ वादे कर रहे हैं मगर अब तक तनख्वाह नहीं बढ़ाए। AITC आवाज दो, आवाज दो। AITC సమాన పనికి సమాన వేతనము, సమాన పనికి సమాన వేతనము, ప్రభుత్వ వైఖరి। हम बात कर रहे हैं 20 साल से, 21 साल से, 25 साल से, 30 साल से लोग भी काम करने वाले हैं। अभी तक का केसीआर साहब खाली बात करने में है, पब्लिक को अभी समझ में नहीं आ रहा, आवाम को अभी समझ में नहीं आ रहा केसीआर साहब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी हॉस्पिटल में करने के बाद भी कई प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ पे हर जनों अटेंडर रहने दो, पेशेंट रहने दो, लड़ने के लिए आते हैं वो लोग की सेवा करने के लिए हम अच्छे से ड्यूटी करके जा रहे हैं। हम लोग कोरोना में भी जब मैं इतना मुश्किल से आगे से मैं चले और चलते हुए आए और इतना हर चीज बढ़ा दिए, तो तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा सकते उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा तनख्वाह बढ़ाने के लिए? हमारी मेहनत नहीं दिख रही। हम लोग कितने गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को देखते आए जब क्या बोले मेरी अम्मा है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, कहाँ गए वो बेटी, कहाँ गए वो अम्मा, कहाँ गई वो सब बोल के बोले वो बात को मुकर गए उन्होंने कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे उन्होंने। क्या बोले कोटरेस देते बोले, अब तक का एक कोटरेस एक जनों को नहीं दिए। घरों के किराए कितने हैं? 6,000, 7,000, 8,000 घर का किराया देना, करंट का बिल हजार रुपए आ रहे, करंट का बिल माफ कर दिए बोलते, करंट का बिल कहाँ है? पब्लिक को होश में आ रहे नहीं, पब्लिक समझ रहे नहीं, सबको उल्लू बना रहे उन्हें बैठ के। केसीआर साहब उन्हें आना और आके जो भी है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। जब तक का हम लोग ऐसा ही करेंगे, हम लोग क्या है क्या नहीं हम लड़ते रहेंगे, लड़ने से कभी ना रुकेंगे न कभी रुकने वाला है ये धरना। कहाँ तक बोले वहाँ तक हमारे मुसीबत में हम लोग इतनी तकलीफ में आ रहे हैं, हमारे दिल को मालूम है क्या तकलीफ है। गरीबों को देखते बल्कि दिए हम ही दिए थे ना, कहाँ है गरीबा? खाली अमीरों को देखते हैं, गरीबों को नहीं देखते। कौन से एमएलए है, कौन से एमएलए भी अब तक का दवाखाने में आके एक प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करे। यहाँ नाला बन रहा, वहाँ पुल बन रहा, यही बताते, यही करते वो लोग। क्या पुल बनाते जी? गरीबों को खाने को नहीं है वो देखो, पहले पेशेंटों को देखो दवाखाने में, वो लोगों को सॉल्व करो। क्या है ये पूरा गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट नहीं होती है, अंधी गवर्नमेंट है ये।
वबा के पेश नज़र इस साल भी हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 617वां उर्स शरीफ सादगी से मनाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में दरगाह के सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद शाह खुसरू हुसैनी ने बताया कि इस साल भी वबा के पेश नज़र उर्स शरीफ सादगी से मनाया जा रहा है। उन्होंने आवाम से उर्स के मौके पर दरगाह को न आने की अपील की और माज़रत ख्वाही की। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज का सज्जादा नशीन बोल रहा हूँ। इस बार भी मैं आपके साथ सामने आया हूँ कि उर्स शरीफ के ताल्लुक़ से बात करने के लिए। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज का 617वां उर्स शरीफ। यहाँ मैं कुछ दिन से इंतज़ार कर रहा था क्योंकि लॉकडाउन तकरीबन यहाँ गुलबर्गे में उठा दिया गया है सिवाय रातों के, और हफ्ता इतवार वीकेंड पर जो अभी भी बंद है। ये बात ज़रूर सही है कि बहुत कम हो गया है कोरोना वायरस का इस वक्त असर, तो इसलिए ये हुकूमत ने ये लॉकडाउन को उठाया है कुछ औक़ात में। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद दरगाहें, इबादतगाहें, मनादिर, मसाजिद, ये सब की भी शायद कुछ छूट मिलेगी, लेकिन अभी ये लोग इसको हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी है और शायद फ़िलवक्त 5 जुलाई तक बंद है सब, सिवाय दूसरे बिज़नेसों के, तिजारतों के, रेस्टोरेंट्स वगैरह के। उनके लिए भी कुछ शराइत रखे हैं। तो ये इस साल भी इस वजह से मैं यहाँ उर्स शरीफ को खामोशी के तौर पर मनाना चाह रहा हूँ। और आप हज़रात को मैं वाकिफ़ हूँ, आप लोगों के लिए ये ज़हमत नहीं है उर्स में आने की। ना आओ बोलना मैं समझता हूँ ज़हमत होती है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आप लोगों के सेहत का मुझे भी ख्याल होना चाहिए, न सिर्फ हमारे। तो इसलिए ये साल भी हम उर्स शरीफ को बड़े पैमाने पे मनाने के ख़िलाफ़ हो गया हूँ। इस साल भी ये दूसरा साल है। अफसोस है कि अभी तक कोरोना वायरस का सही तदाबीर उसके ख़िलाफ़ हुए नहीं है। इसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि उसमें मेहनत करें और जो तदाबीर और अहकामात तजवीज़ किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से उसके हम पाबंद हो जाएं। वही एक चीज़ है जो हमको बचा सकती है। इसलिए उर्स शरीफ को मैं इस साल मुलतवी तो नहीं किया हूँ, लेकिन तकारीब पूरे होंगे और मगर ख़ामोशी के साथ जो है ना वो पूरे होंगे। ये संदल का जुलूस भी हम महबूब गुलशन से जो तारीख़ी तरीक़ा है उसको भी मैं मुलतवी करा हूँ। मैं यहीं बिल्कुल क़रीब से दरगाह के हम संदल शरीफ लेके चले जाएंगे और तकारीब जितने भी होंगे वाज़े हैं, ख़वाली अगर रखी जाए तो शायद होगी एक आध दिन, वो हैं, वाज़े हैं, सेमिनार हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन आपके लिए ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे माज़रत के साथ कह रहा हूँ कि मैं इस साल बड़े पैमाने पे मनाने के ख़िलाफ़ मैं मजबूर हूँ, मुझे यही करना पड़ रहा है। शहर के अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद के वेंकटापुर में एक घर में 45 साला खातून का बेदर्जी से कत्ल कर दिया गया। मुकामी लोगों से इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वाक़े पर पहुंची। अलवाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है।
वरंगल के हनुमाकुंडा में एक चोरी की वारदात पेश आई। 78 साल बुजुर्ग नरसैया घर में अकेले थे। चोरों ने घर में घुसकर बुजुर्ग शख्स की पिटाई करके वहां से सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। మాచెట్టి నర్సయ్య 7:10కి అలా ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి వచ్చి ముక్కు మీద కొట్టేసిండు. తనని ఒక్కడే ఉంటాడు ఇంట్లో. ఐడెంటిఫై చేసిండ్రు ఏమో తెలియదు. మెడలో చైన్ ఉంది, రింగ్స్ ఉన్నాయి. టీవీ చూస్తూ పడుకొని ఉంటే ముక్కు మీద కొట్టేసి చైన్ రింగ్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయిండ్రు. మొత్తం బ్లడ్ బాగా వచ్చి బ్లడ్ అంతా ఇల్లంతా బ్లడ్ మయమైంది. మళ్ళీ వెళ్తూ డోర్ లాక్ చేసి వెళ్ళిపోయిండ్రు. మెష్ డోర్ ఉండే తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళిండ్రు. మళ్ళీ డోర్ లాక్ చేసి వెళ్ళిపోయింది. మా నాన్నగారు మళ్ళీ ఫోన్ చేసిండ్రు మాకు. చేస్తే ఇన్ఫామ్ చేయగానే మేము వెంటనే వచ్చినాం. 5 minutes ఎదురుగానే బిల్డింగ్లో ఉంటాం మేము. ఇది కాపువాడ. వచ్చేసి చూసే వరకు మొత్తం బ్లడ్ అంతా వచ్చేస్తున్నది. తనే చెప్పిండు మళ్ళీ టీ-షర్ట్ వేసుకున్నాడు వచ్చిన అతను. నన్ను ముక్కు మీద లాగి కొట్టేసిండు. నా కళ్ళు బయర్లు గమ్మేసినాయి. అంతే నేను ఫోన్ చేయడానికి లేచి కింద పడిపోయినా లాక్కొని వెళ్ళిపోయిండు గోల్డ్ అంతా అని చెప్పారు. అంతే. मलकपेट नलगुंडा चौराहे पर पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग का आगाज किया गया। कल शाम मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल ड्राइव के तहत गाड़ियों की चेकिंग की और ट्रिपल राइडिंग और इसी तरह गाड़ी के दस्तावेजात साथ न रखने वाले और बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियों को चालान किया और कुछ गाड़ियों को जब्त भी किया। आज से डेली हम सीपी साहब के उत्तर्व के बारे में हम रोज़ ये स्पेशल वर्क करती। कई को बारे बोले तो ये बहुत यूथ बच्चा लोगों क्या है तो विदाउट हेलमेट पहन के या ट्रिपल राइडिंग चला के ये ओवर स्पीड में आके ड्राइव करा बोल के ये लेट आवर्स में ऐसा हो रहा बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन है। सीपी साहब क्या बोले तो डेली ऐसा सीपी वो स्पेशल ड्राइव करा बोल के इंस्ट्रक्शंस है। उस तरफ आज ये नलगुंडा चौरस्ता में मलकपेट ट्रैफिक PS ऑफिसर्स मिलके ये स्पेशल ड्राइव कर रहा। ये हम पब्लिक को गुजारिश क्या बोले तो हर एक आदमी ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, नहीं तो फॉलो नहीं करे तो क्या बोले तो हर एक को नुकसान होता। खाली वो रोड पे जाने वाले को भी कुछ नेगलेंस में उसका नेगलेंस कुछ भी हो सकता, उसके बारे में वो कंट्रोल करना बोल के ये स्पेशल ड्राइव बनाए। नहीं आजकल बहुत हो गए 30-40 केसेस हम अब तक रजिस्टर करा। वो गाड़ियाँ भी सीज कर रहा क्या है तो ये ट्रिपल राइडिंग हो, ये रैश ड्राइविंग, ये ड्रंक ड्राइविंग ऐसा केसेस में आए तो व्हीकल डिटेन करती। हाँ बाद में कोर्ट में हैंड ओवर करती। विदाउट नंबर प्लेट का वो ये इरेगा थोड़ा यूथ में क्या बोलो थोड़ा आदमी ये बगैर नंबर में विदाउट नंबर में, नहीं तो एक नंबर टैम्पर करके आ जाना, एक इसके नंबर के ऊपर वो एक वो पेपर नहीं तो दूसरा कागज़ छुपाना, वो लोग ऐसा वो केसेस भी हम पकड़ रहा, उसको वार्निंग दे रहा, नहीं तो उसके ऊपर केसेस भी बुक करती। उसका ज़्यादा क्रिमिनल इंटेंशन है तो उसके ऊपर चला। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। पीएम मोदी ने कहा नशा तारीख की बर्बादी और तबाही लेकर आता है। उन्होंने नौजवानों से नशा ना करने की अपील। मुल्क में कोरोना वायरस के इस हफ्ते में दूसरी बार 50,000 से कम केसेस हुए दर्ज। तेलंगाना में 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे स्कूल्स, ऑनलाइन क्लासेस चलाने की सीएम केसीआर ने दी हिदायत। वजीर केटीआर ने कहा जीएचएमसी में मरहलावार डबल बेडरूम मकानात का किया जाएगा आगाज। वहीद अहमद एडवोकेट ने निजाम मीर उस्मान अली की 55वीं बरसी पर उनकी मज़ार पर पेश किया चादर गुल।
हुकूमत से कहा 50 करोड़ की लागत से बारगाह को तारीखी इमारत बनाए। सीएम केसीआर ने आला अफसरान को दी हिदायत, कहा 1 जुलाई से दही और शहरी तरक्याती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाना चाहिए। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।